हेलो दोस्तों, लव 23 लैंड दिल से बाय नीलू को इतना प्यार देने के लिए तहे दिल से शुक्रिया। मैं हूं नीलू शर्मा। जिस तरह आप मेरी कहानियों को पसंद कर रही हैं, उससे मुझे मोटिवेशन मिल रही है कि मैं और भी अच्छी से अच्छी कहानियां आपके लिए लिखूं। ये सिर्फ कहानियां ही नहीं, बल्कि कुछ मेरी जिंदगी में आए लोगों के एहसास हैं। मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके लिए समाज के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर पेश करूं, जो हमें एक सही सोच दे। आज की कहानी कुछ इस तरह से है। दोस्ती दुश्मनी सब कहने की बातें हैं, होता है इन पे एतबार, सब कहने की बातें हैं। जरूरत पड़ी तो पता चलता है कौन यार और कौन करता गद्दारी है। दोस्ती और दुश्मनी बस एतबार की बातें हैं। दोस्ती की अब तक कई मिसालें हम देख चुके हैं, और कई दोस्त तो ऐसे हैं जो हर जरूरत के वक्त हमारे साथ खड़े नजर आते हैं। यह कहानी भी अजही दोस्ती को ही बयां करती है। राम सिंह और जोगिंदर पक्के दोस्त थे। हमेशा एक दूसरे के मुश्किल के वक्त एक साथ खड़े रहते। दोनों की उम्र भी तकरीबन होगी 85 साल। देखने में चुस्त फुर्तीले, लगता ही नहीं था कि इनको अपनी उम्र का भी कोई डर हो। राम सिंह का छोटे होते ही जिंदगी में एक असूल था, गुरुद्वारे जरूर जाना है। बारिश हो, तूफान हो, राम सिंह अपनी दुकान से वापस आ उस परमात्मा के घर जरूर जाता था, और बच्चों के लिए आइसक्रीम भी लेकर आता था। राम सिंह का परिवार बहुत बड़ा था, 4 बेटे और 2 बेटियां। सबकी शादी हो चुकी थी, आगे उनके बच्चे भी बड़े हो चुके थे। राम सिंह की धर्मपत्नी नहीं थी, इसीलिए अपने परिवार के साथ ही हर दुख सुख बांट देता था। पूरे परिवार में राम सिंह का दबदबा था। राम सिंह एक तरफ अपनी दुकान पे जाता था, तो दूसरी तरफ हर रोज अपने यार से मुलाकात जरूर करता था। उसकी दुकान पर जाकर उससे बातें करना उसे अच्छा लगता था। या यूं कह सकते हैं कि जोगिंदर अपने बेटों से ज्यादा राम सिंह पर ज्यादा भरोसा करता था। जोगिंदर के साथ राम सिंह का प्यार ऐसे था कि जैसे मुंह से आवाज निकली, राम सिंह अपने घर को इधर उधर कर देता। जरूरत के समय जैसे राम सिंह ने कभी अपने पैर पीछे नहीं हटाए थे। राम सिंह भगवान को बहुत मानता था, और डर भी था उसका मन में हमेशा कि कभी किसी का बुरा नहीं करना। पूरी उम्र उसने घर को देखने में और उस भगवान के घर जाना कभी नहीं छोड़ा। एक दिन जोगिंदर राम सिंह को कहता है, मेरी बेटी की शादी है और मुझे तुझसे ज्यादा किसी और पर भरोसा नहीं। मैं तकरीबन 1 हफ्ता शादी की जिम्मेदारियों में बिजी रहूंगा और तू मेरी दुकान पर बैठ जाना। राम सिंह ने बिना सोचे समझे उसको हाँ बोल दी। राम सिंह हर रोज ठीक 10 बजे उसकी दुकान पर बैठता और हिसाब किताब रखकर पैसे वहीं पे छोड़ आता। उन दिनों में राम सिंह ने गुरुद्वारे जाना नहीं छोड़ा था। जिस दिन जोगिंदर की बेटी की शादी थी, तो उस दिन राम सिंह में मन में आता है कि गुरुद्वारे तो मैं हर रोज जाता हूँ, आज रहने देता हूँ, कल माथा टेकाऊंगा। उस दिन दुकान को बंद कर राम सिंह गुरुद्वारे जाने की जगह शादी पे चला जाता है। वो राम सिंह की जिंदगी का सबसे पहला दिन होगा कि होश संभालने के बाद वो गुरुद्वारे ना गया हो। अगले ही दिन जब राम सिंह गुरुद्वारे जाने के लिए निकलता है, तो रास्ते में पैर फिसलने के कारण उसकी कमर पर चोट आ जाती है। उस दिन से राम सिंह बिस्तर पर बिस्तर हो जाता है। बुजुर्ग शरीर होने के कारण डॉक्टर 2 महीने के लिए बेड रेस्ट बताते हैं। 2 महीने गुजरने के बाद भी राम सिंह चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है। एक दिन अकेला बैठा सोचता है कि जिंदगी का वो एक दिन उस पर भारी पड़ गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस भगवान को उस दिन भूल के मैंने बहुत बड़ी भूल की है। राम सिंह हर वक्त खुद को कोसता था कि मुझे एक बार अपनी भूल को सुधारने का मौका मिल जाए। समय के साथ उसकी टांगें भी जवाब दे जाती हैं। वो चल फिर नहीं सकता था। हर काम उसका बिस्तर पर ही होता था। एक दिन जोगिंदर उसको मिलने के लिए भी आता है। कहता है, चल कोई ना राम, सब ठीक हो जाएगा। तो वो एक दिन फिर से खुद चल के मेरी दुकान पे आएगा। राम सिंह आगे से कहता है, नहीं यार, उस दिन मैंने उस रब को भुला के उसको पीछे छोड़ दिया और अंजाम तेरे सामने ही है। अब तो मेरा ध्यान सिर्फ उसी तरफ है कि कब वो भगवान मुझे खुद अपने दर पर बुलाए। राम सिंह को 4 साल बीत चुके थे बिस्तर पर बैठे हुए। कभी बड़े बेटे को और कभी छोटे बेटे को बोल के मुझे वहां पर ले जाओ। राम सिंह का अंतिम समय नजदीक आ चुका था। सब इकट्ठे हो गए। राम सिंह ने इच्छा जाहिर की गुरुद्वारे जाने की। उसका छोटा बेटा स्कूटर पे बिठा के ले जाता है। वो आखिरी दिन था जब राम सिंह ने
भगवान के साथ सीधी बात की और अपनी गलती मानी। उस दिन जोगिंदर को मिलकर राम सिंह कहता है, देख जोगिंदर, अब मेरे जाने का वक्त आ चुका है, पर याद रखना मेरी दोस्ती तेरे लिए ऊपर वाले जहां तक भी ऐसे ही रहेगी। 6 जनवरी 2003 में राम सिंह दुनिया को अलविदा कह देता है। ठीक उसके 13 दिन बाद जोगिंदर भी अच्छा भला इस दुनिया को जैसे अलविदा कहते हुए रवाना हो गया। वैसे सच ही है, उस रब से बड़ा कौन था? आज तक आखिरी वक्त तक राम सिंह के दिमाग से ये बात गई। पीलू सच ही तो कहती है, उस रब से बड़ा कौन? बात मान, ना छोड़िए उसका संग। उस भगवान से ना बड़ा कोई था, ना कोई है और ना ही कभी होगा। ये बात हर किसी को मान ही लेनी चाहिए। कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में मुझे आप बता सकते हैं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है जिसको आप सबके साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे love23land@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और रेड बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हर रोज मेरी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मेरी कहानियों को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर बन जाइए लव23 लैंड परिवार का हिस्सा। आपके लाइक्स, कमेंट, शेयर मुझे और भी अच्छा लिखने की प्रेरणा देते हैं। लव लैंड दिल से, बाय नीलू।